नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं एक पूरा कंप्लीट अध्याय जिसका नाम है दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। और इससे रिलेटेड जितना एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे वो सारा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आप सभी के सामने, और जो सीटेट में आपका बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए सब कुछ देख लेते हैं कि कैसा कैसा सवाल आ रहा है और इनमें से आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं, ये आप लोग को भी देखना जरूरी है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं क्या क्या सवाल है दोस्तों। सवाल में है पहला नंबर में कि घास भूमि के क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। हमको पूछा है दोस्तों सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं। ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन में है शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु और मांसाहारी या शाकाहारी। तो दोस्तों सबसे उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं वो आपका होते हैं मांसाहारी, जो दोनों खाते हैं, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की अगर बात करो तो देख लेते हैं कि आगे में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, हमको नहीं पूछा है। ऑप्शन में देख सकते हैं दोस्तों प्रोटीन, मृदा, कवक या फास्फोरस। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कवक, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे में है 3 नंबर सवाल। 3 नंबर में है कि अग्मार का संबंध है, किससे संबंध है दोस्तों। गुणवत्ता से है, पैकेजिंग से है, संसाधन से है या उत्पादन से है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी संसाधन से है। एगमार का संबंध किससे होता है दोस्तों, आपका संसाधन से। आगे है दोस्तों 4 नंबर सवाल। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन में है एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए या आरएनए। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सूर्य प्रकाश, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य स्रोत होते हैं, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं दोस्तों 5 नंबर सवाल। 5 नंबर में क्या है कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। कौन होता है दोस्तों, सूर्य होता है, पृथ्वी होता है, चंद्रमा होता है या सूर्य होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सूर्य, जो कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत जिसको माना जाता है। आगे है दोस्तों 6 नंबर सवाल। 6 नंबर में क्या है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उत्पादक या तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या अपघटनकर्ता। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 नंबर का बी, यानी प्राथमिक उपभोक्ता। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 7 नंबर सवाल। 7 नंबर में क्या है चलिए देख लेते हैं। 7 नंबर में है दोस्तों कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधों का खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। ठीक है, तो ऑप्शन में देख सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। ठीक है, इन सब को सजाया जाता है आपका खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, इस सब को सजाया जाता है। 8 नंबर सवाल दोस्तों। 8 नंबर में क्या है चलिए देख लेते हैं। 8 नंबर, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है, क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है, सहभोजी कहलाता है, मृतपोजीवी कहलाता है या सहजीवी कहलाता है। दोस्तों जब एक जीव का लाभ होता है बगैर दूसरे किसी जीव को प्रभावित किए तो इनका संबंध होता है इसका सहजीवी से। ठीक है, जिसमें आपका बगुला और भैंस जिसमें आ जाते हैं सहजीवी में। ठीक है, और परजीवी का संबंध होता है जैसे दोस्तों मानव और जोंक में, जो एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, यानी वो जो मनुष्य के अंदर को खून के चूसता है तो वो क्या करता है दोस्तों, परजीवी कहलाता है। आगे है 9 नंबर सवाल। 9 नंबर में है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। ऑप्शन में है परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय। उसके बाद है दोस्तों किसी स्थान का अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, या जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, 9 नंबर सवाल का। आगे देखते हैं दोस्तों 10 नंबर में क्या है चलिए देख लेते हैं। 10 नंबर में कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वे प्राथमिक चरण के उपभोक्ता हैं, द्वितीय चरण के उपभोक्ता हैं, तृतीय चरण उपभोक्ता है या उपभोक्ता होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका प्रथम चरण उपभोक्ता। जो शाकाहारी जंतु
जीव जो शाकाहारी जंतु क्या करते हैं, भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, वे दोस्तों क्या होते हैं, आपका प्रथम चरण उपभोक्ता। 11 नंबर में क्वेश्चन है दोस्तों कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। ऑप्शन में देख सकते हैं कि मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डेट्रीटिवोर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शाकाहारी, जो कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। 12 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर में क्या है कि किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, क्या कहलाता है, जैव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा 12 का ए यानी जैव भू रासायनिक चक्र। आगे देखते हैं दोस्तों, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, खाद्य चक्र कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है या बायोमास का पिरामिड कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, आपका खाद्य जाल कहलाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों 14 नंबर सवाल। 14 नंबर में क्या है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन में है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उसके बाद है दोस्तों टुंड्रा और सवाना, उसके बाद है दोस्तों मरुस्थल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सवाना। आगे है 15 नंबर सवाल। पर्यावरण की परिभाषा क्या है। एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती है या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 नंबर का ए यानी एबायोटिक और बायोटिक घटक, ये पर्यावरण की परिभाषा है। आगे देखते हैं दोस्तों 16 नंबर सवाल। 16 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, वो क्या हो सकता है दोस्तों, चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी या तितली। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सभी को मालूम होता है कि केंचुआ जो कि किसान का एक मित्र जिसको कहा जाता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। हाथी, सांप, शेर और बकरी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों का सांप, ठीक है, जो कि द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। आगे है 18 नंबर सवाल। 18 नंबर में है कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन सी। आगे है दोस्तों 19 नंबर सवाल। 19 नंबर में क्या है कि अन्य मृत वस्तुओं पर, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं, क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं, स्क्वेजेंजर कहते हैं या ओमीवोर कहते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा स्कैवेंजर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे है 20 नंबर सवाल। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, कौन है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण, वायु है, तालाब है, जल है या मृदा है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तालाब, जो कि पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है। 21 नंबर सवाल दोस्तों। 21 में क्या है कि निम्नलिखित में जैविक घटक है, कौन है जैविक घटक, पादप है, मृदा है, वायु है या जल है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी पादप। आगे देखते हैं दोस्तों 22 नंबर सवाल। 22 नंबर में है कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, जीवाणु व घटक, मृदा व जल। उसके बाद दोस्तों आपका और एक ऑप्शन है जिसमें आपका पशु, ठीक है, और लास्ट आपका ऑप्शन है दोस्तों पक्षी, ठीक है। इन सभी में से पक्षी का पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए यानी जीवाणु व कवक। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।